चले हम पहले बाबा का आवाहन करेंगे, बाबा को बुला लें, फिर शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की ट्रस्टी और भंडारा। भंडारा। चलिए पॉइंट्स बताएं मुरली से। दीदी बाबा ने कहा कि बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है और Recording in progress. कमाई भी है, तंदुरुस्ती भी और तंदुरुस्ती भी है। और ये भी कहा कि और इसी से हम अमर बन जाते हैं। लेकिन तंदुरुस्ती तो है ही, साथ में अकाले मृत्यु भी नहीं होती। ये भी आज एक लाइन आई है कि तंदुरुस्ती कभी अकाले मृत्यु भी नहीं होती। राइट। अकाले मृत्यु तो दीदी सतयुग के बारे में कहा ना। हाँ, पर अब भी अगर हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो अभी भी वो सारी चीजें हम करते तो अभी है ना, अचीवमेंट तो अभी है ना, पढ़ाई तो अभी है, तो वहां उस ओर हम चल रहे हैं ना। तो बाप और वर्षे को याद करने से कमाई कैसे है? जब हम याद में बैठते हैं तो मेरी कमाई होती है। कमाई क्यों कमाई होती है? क्योंकि आत्मा सतो प्रधानता की ओर जाती है। जितनी सतो प्रधान बन जाती है, जितनी पावरफुल आत्मा बनती जाती है, उतनी हाई पोजीशन उसको सतयुग में मिलती है। तो वो पोजीशन जितनी हाई तो उतनी कमाई, है ना। आज की डेट में भी पोजीशन पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चाहे वो पोजीशन हमारे स्टेटस की हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हाई पोजीशन पाता है, कोई करियर में पाता है, या वो वेल्थ के कारण हो, तो है तो पोजीशन ना, तो वो है कमाई, है ना। कहते हैं ना, खूब पढ़ लो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसे होते हैं ना। तो बाबा तो हमें खेल कूद भी करा देते हैं साथ में। और तंदुरुस्ती कैसे बनती है? जब आत्मा सतो प्रधान हो जाती है तो शरीर कैसा हो जाता है? शरीर भी पावरफुल हो जाता है। और हम सतयुग में तो बनते हैं, वो जब कहते हैं कंचन काया निरोगी शरीर मिल जाता है। पर अभी का जो शरीर भी है, जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण हमारे सामने जो भी सिचुएशंस आती हैं, बातें आ जाती हैं, शरीर का कुछ ना कुछ भोगना हो जाती है, अगर मैं आत्मा पावरफुल होती हूँ तो वो मेरे को अनुभव नहीं होता। जैसे दादी जी जो थी, उनको कितनी प्रॉब्लम्स थी, उनको कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, एक ब्रेस्ट में दूसरे ब्रेस्ट में, और पर उनको उसकी पेन और उसके दुख का जैसे अनुभव नहीं था। दादी जानकी को पूछा ना, आपको दर्द है? कहते हैं दर्द है पर दुख नहीं। जब किसी चीज का दुख नहीं है तो इसका मतलब उसको पार कर लिया ना, I've crossed it, it doesn't matter to me, right? तो ऐसे ही हम अमर बन जाते हैं। तो अमर का मतलब तो हमने देखा है, अमर मीन्स नो अकाले मृत्यु। राइट, एंड like you leave body without pain, leave body without pain and no fear of death, साथ में ही लिए। अब हम क्या कहते हैं, बाबा जब भी हमारे को शरीर छोड़ने को बोल दे, वेरी गुड, बोल दे इस शरीर में रहो तो वेरी गुड, इट डजंट मैटर। मुझ आत्मा की स्थिति इतनी पावरफुल है दैट इट डजंट मैटर, तो कहेंगे हम अमर बने।
अमर तो कभी ऐसे तो होता नहीं ना कि हम शरीर ही ना छोड़ें, वो तो होगा ही, एक तो इच्छा से और खुशी से। और सतयुग में होगा क्या कि कोई भी रोएगा नहीं शरीर छोड़ने पर। इट इज क्लियर इन एवरीबॉडीज हेड, एवरीबॉडी इज वेरी सर्टेन कि अभी टाइम आ गया, अब उन्होंने दूसरा शरीर लेना है, क्योंकि रोग से तो कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, ना ही दुख से छोड़ेगा। चलिए और पॉइंट्स बताएं ना। बाबा ने आज हमें हृदय को शुद्ध करने की युक्ति बताई है। हम चाहे कहीं पर भी रहते हो, अर्थात समर्पित हो या प्रवृत्ति में रहते हो, हमने ट्रस्टी होकर रहना है। गृहस्थ होकर रहते हुए भी बुद्धि से अगर समर्पित हैं और श्रीमद् प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर चलते हैं, तो फिर हमारी जो पालना है वो शिव के भंडारे से ही हो रही है। और फिर शिव बाबा कहते हैं कि शिव के भंडारे से खाने वाले की हृदय सदा शुद्ध होता है। राइट। तो जब हम खाना खाते हैं, हमने एक तो समर्पित किया, मेरा पूरा सब कुछ आपका। जब हम सुबह उठते हैं ना, एक बारी बोलो बाबा आपका घर आप संभालो। हम उनको एक राउंड पे ले जाएं पूरे घर के, आप सब में से कई लोग करते भी होंगे, एक एक जगह ले जाएं और किचन में तो बाबा बाप दादा को खड़ा कर दें कि सारी जगह बाबा की लाइट जा रही है और किचन को शुद्ध कर रही है ना, क्योंकि किचन से ही हम खाते हैं, भंडारा तो वही है। बाबा आपका भंडारा आप संभालो। वो सुबह ही जो हम करते हैं ना, वो हमारे साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। उठते ही बाबा को बुलाए, बाबा से वरदान लें, बाबा को घर का चक्कर लगवाएं मन बुद्धि से और ये करें। तो एक तो हमारे को हमने बाबा को हेड बना दिया, बाबा रिस्पॉन्सिबल, मेरी तो जिम्मेवारी नहीं, फिर हम उसके भंडारे से खा रहे हैं। हृदय शुद्ध मतलब कोई भी अशुद्ध संकल्प मेरे मन में ना, अपने लिए ना किसी और के लिए। हम ज्यादातर अटेंशन दूसरों की ओर देते हैं ना, हम अपने लिए भी बहुत क्रिटिकल होते हैं और अपने लिए भी उल्टी बातें सोच लेते हैं। मैं कहाँ बनी हूँ, मैं कैसे बनूंगी, ये वाली बातें नहीं आनी चाहिए हमारे को अपने लिए भी, है ना। मैं कौन सी वो आत्मा हूँ, मैं वो शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ जिसको स्वयं प्रभु ने चुना। तो नशे वाली बातें जो बाबा कहते हैं, रूहानी नशे वाली बातें। और बताएं। हैप्पी, ये रूहानी सत्संग है, सुप्रीम रूहों के साथ रूह गेहान सत्संग अर्थात सत्संग करती है। रूहानी सत्संग ना, जो हम दूसरे सत्संग करते आए, मनुष्य आत्माओं के द्वारा होते रहे वो सत्संग, और उस सत्संग में और इस सत्संग में अंतर क्या है, सब बताओ थोड़ा थोड़ा। रूहानी सत्संग, एक तो वो तो रूह का रूह से होगा, तो उस सत्संग में और इस सत्संग में अंतर क्या है? रूह अभिमानी, आज बाबा ने वर्ड यूज किया। और यदि उस सत्संग में साधु होते हैं, संत होते हैं, पंडित होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मनुष्य होते हैं, लेकिन इस सत्संग में सिर्फ एक रूह, एक परमात्मा, एक शिव बाबा। हाँ, एक के द्वारा ये सत्संग, राइट। और एक के ऊपर फोकस। यहाँ पर भी प्रैक्टिकली फॉलो एवरीथिंग दैट वी लर्न, इसमें प्रैक्टिकल वाली कुछ बात, सब कुछ प्रैक्टिकल है। और दीदी वो सत्संग सिर्फ हद का होता है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ एक जन्म के लिए उसका हमें वर्षा मिलता है। इस सत्संग में हमारा बेहद का वर्षा है। उसमें एक जन्म के लिए वर्षा मिलता है उस सत्संग में? एक जन्म के लिए मतलब बहुत सत्संग करते हैं तो उस अगले जन्म में कहते हैं कि तुम राजा बन जाओगे या तुम्हें अच्छा मिल जाएगा, तंदुरुस्त रहोगे। पर यहाँ तो 21 जन्मों का वर्षा है ना दीदी, सारे नॉट इवन 21, 84 बर्थ के लिए वर्षा है, मैं तो ये बोलूंगी। करेक्ट, वो तो है। वहां पर उतनी देर तुमको सुकून मिलता है, यू फील व्हेन यू आर देयर यू फील नाइस, बस। एंड कैरी होम इज नॉट, मोस्टली नॉट देयर। और मनुष्य के सत्संग में हम सत्संग करते हुए भी हम नीचे गिरते जाते हैं, लेकिन रूहानी सत्संग में हम देवी देवता भगवान भगवती बनते हैं। राइट। और
दीदी उस वाले सत्संग में जो साधु संतों का या पंडितों का होता है उसमें कर्म कांड बहुत होते हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें मतलब लॉजिकली वो ठीक नहीं लगता, फिर भी हम करते जाते हैं, तोते की तरह करते जाते हैं, ये रटते भी जाते हैं, माला जपते गए जपते गए जपते गए। पर इस सत्संग में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ पूर्ण ज्ञान है हाँ, और जो गुप्त है, शोर शराबा नहीं है। शोर शराबा नहीं। मैं यही पॉइंट मैं लेने लगी थी कि इस सत्संग में साइलेंस है और उस सत्संग में आवाज है, शोर है। राइट। और कोई पॉइंट रह गया? सबसे पावन यहीं बनते हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। Transformation. दोबारा बोलेंगे, आई कुडंट हियर यू, सॉरी। सबसे पावन यहीं Transformation. बनते हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना। और सारे पॉइंट मोस्टली तो हो ही गए हैं, पर टू वाइंड अप कि वो एक सत्य बाप का, जैसे बोला, एक के साथ का वो संग है और वो सबसे सुप्रीम के साथ है, तो वो मुझे अपनी हाईएस्ट स्थिति पर ले जाता है। हर आत्मा की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है ना, ये सत्संग मुझे मेरी सबसे हाईएस्ट स्थिति पर ले जाता है ना। मैं अपनी हाईएस्ट को अचीव करती हूँ, है ना। और इसमें जैसे आपने बोला संतुष्टा है, तो ये सत्संग और वो सत्संग का अंतर। और एक और बात है, उस सत्संग में आपने बोला उस समय यू फील गुड, अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो तो, फोकस हो ना हो, वो जो कीर्तन भी चल रहे हैं उसके अंदर भी कई बार हम सिर्फ उसके म्यूजिक पर फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक्यूरेट ज्ञान होता है, सब कुछ एक्यूरेट है ना, फर्क तो है। दीदी एक और है कि जो वो सत्संग होता है, क्योंकि मैंने बहुत वो सत्संग किए हुए हैं खुद ही इसी लाइफ में, एक लाइफ में। उन सत्संग में इतना शोर, इतना कानों में कई बार दर्द होते हुए भी, और कई बार ऐसे लगता है जैसे हमारा हार्ट बीट भी बहुत तेज चल रही है, फिर भी हम सुनते जाते हैं। और आधे तो उसमें कई ऐसे उनकी हालत होती है कि वो मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से उनको पीड़ा होती है। कई बार वो पीड़ा भी करता है, हाँ, बहुत पीड़ित भी होता है। दूसरा, उन सत्संगों में, हाँ बोलो आरती प्लीज। उनके भजनों में भजन जो हम गाते थे, तो उनमें ज्यादातर भिखारीपन का भाव होता था, मैं तेरी शरण में। एंड समटाइम्स तो कुछ तो इतने ऐसे होते थे कि आई यूज्ड टू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, आई यूज्ड टू टेल देम, आप ऐसे क्यों गाते हो भजन, जिसमें हम बिल्कुल अपने आप को तुच्छ बना देते थे। नीच बना लेते हैं अपने आप को ना, मैं पापी कामी। मतलब बिल्कुल ही हम किसी लायक ही नहीं है, तो फिर परमात्मा हमारी तरफ कैसे देखेंगे? हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम तो मतलब वैसे नहीं है हम जैसे उन वो हमको डिमीन करते रहे ना, डिमीन करते थे। हाँ। तो अभी यहाँ पे तो बाबा हर बात में हमें ऊपर उठाते हैं, है ना। तो ये चढ़ती कला का सत्संग है, वो गिरती कला का सत्संग है, तो अंतर तो पूरा आपने सारे बता दिए। देखो कि जी हाँ, सत्य। दूसरी बात, हम उन स्टोरीज को सच समझ लेते हैं। नहीं, नहीं, स्टोरी सच नहीं होती ना, एक्चुअल नहीं होता। जैसे हमने तो मान लिया रामायण में राम ने सीता को निकाल दिया घर से, कि वो सत्य नहीं है। हम्म हाँ, राइट। हाँ, तो गलत होता है। राइट राइट।
हाँ, और वो हम उस स्टोरी में ही रह गए, स्टोरी से जो सीख लेनी थी हम उसको भूल गए, हम तो स्टोरी में ही बहते चले गए और उसके लिए हम आंसू बहाते रहे, सीता के साथ क्या हुआ है ना। मर्यादा की लाइन, राइट। हाँ, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं रामायण की भी और गीता की भी, वो स्पष्ट करते हैं, बड़ों की आपने क्लासेस सुनी होंगी, ये सब बातें उसमें आ जाती हैं। चलिए, और आज मुरली के पॉइंट्स बताएंगे। जस्ट गिव मी अ मोबाइल प्लीज। हाँ जी दीदी, बाबा ने कहा घड़ी घड़ी सृष्टि चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम चित्र के सामने बैठते हैं हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम उनको दिखाते हैं ए फॉर एप्पल, उसके सामने एप्पल होता है और जिंदगी भर उसके साथ वो ए फॉर एप्पल चलता है। आज भी हमने किसी को स्पेलिंग बताने हो किसी चीज के, वी से ए फॉर एप्पल, एरोड्रोम लिखना है तो ई फॉर इंग्लैंड ऐसे करके बोलते हैं ना। तो जब हम चित्र दिखाते हैं, चित्र, म्यूजिक, ये सारी चीजें आत्मा में जल्दी से घुस जाती है और उसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। तो जब हम चित्र को देखते हैं, देखते हुए उसका इम्पैक्ट हम पर होगा। बाबा हमको क्यों कहते हैं बायोस्कोप नहीं देखो, मूवी नहीं देखो, क्योंकि मूवी में जो बातें हम देखते हैं वो हमारे साथ चलती हैं, इसका जो विजुअल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बाबा के चित्रों पर जब हम फोकस करते हैं तो हमारे को बहुत उसका सुंदर इम्पैक्ट होता है और हमारी समझ बढ़ती है ना। जब हम सारों, अब तो हम 5 युग बोलते हैं ना, 5 युगों को देखते हैं कि युगों में कैसे गिरावट आई, सीढ़ी का चित्र देखते हैं, सीढ़ी कैसे है, ऊपर से नीचे आते हुए दिखाते हैं, है ना। तो कैसे वो देखते ही एकदम इट्स क्लियर कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना। तो नीचे आएंगे तो नीचे की हालत क्या है, बीच की हालत क्या है। तो ये इसलिए बाबा कहते हैं कि, और आज तो चक्र के लिए खास बोला, चक्र के सामने बैठो। तो चक्र के सामने बैठने से हम सबको चक्र का चित्र याद है। चक्र के सामने बैठने से क्या होगा? बाबा बिंदु रूप में दिखेंगे और वो वृक्ष सार रूप, विस्तार रूप में। से हमें ये स्मृति आती है कि हम संगम युग पर बैठे हैं। राइट, हम संगम युग पर बैठे हैं और संगम युग कहाँ पर है? ऊपर। We are just going to jump into Satyam after this. और उसमें बड़ा क्लियर है कि संगम युग का जो एंड है वो हमको हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाता है। बिल्कुल क्लियर है वो बात, है ना। लगता है ऐसे घड़ी बनाई हुई है, 12 बजने वाले, वही दिखाते हैं ना। तो जब बिल्कुल एंड डॉट 12 बजते हैं तो हमारी हाईएस्ट स्टेट है। उसके बाद जो सुई जब चलती है तो वो नीचे की ओर जाती है, गिरावट, है ना। और बताओ, और क्या चक्र के सामने से बैठ आज हमने भंडारा का हो गया, कल बात हो गई थी। अभी पहले चक्र को फिनिश कर लें, भंडारा बात है। इस बारे में दीदी ने ये बताया था कि बाल जो है कल्प के संगम युग आते हैं और स्वर्ग की स्थापना और नर का विनाश कराते हैं, और यही महाभारत लड़ाई है। तो इसमें दीदी ने ऐड किया था कि हर 5000 वर्ष यह चक्र रिपीट होता है और यह रिपीटिशन हमें प्रेरित करती है और हमें अपने कर्मों पर पूरी तरह सतर्क रहने की ये देती है, प्रेरणा देती है। हाँ, तो 2 प्रेरणाएं जो बताई वो क्या बताई दीदी ने? एक तो सतर्क रहने, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबको ना ड्रामा को लेकर थोड़ा सा बताइए देवराज भाई प्लीज। एक तो हमें रिपीटिशन जो है हमें प्रेरित करती है कि हम माने सत्कर्म करें, हम जो पुरुषार्थ करें उसके लिए हमें प्रेरित करती है, और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है कि हम गलत कर्म ना करें, हम हमेशा शुद्ध कर्म ही करें ताकि हमारा जो है फिर जो प्रारब्ध बने। इसीलिए तो 2 बातें हो गई। एक तो जो परिस्थिति है उनको मैंने पहले कल्प में भी पार किया, अभी भी पार करूंगी। कोई चीज 4-5 बार कर लो तो कितनी इजी हो जाती है। हमने ये अनेक बार किया है, अब इस बार भी मैं कर लूंगी। सेकंड जो आपने कहा, हमें प्रेरित करती है अच्छे कर्म करने के लिए कि मैं अब अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ फॉर द नेक्स्ट 5000 years।
अगले 5000 वर्ष की मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। हम एक छोटे से गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसके ऊपर कितनी अटेंशन करते हैं कि अकोस्टिक्स ठीक हो कमरे के, बाहर से कोई भी साउंड ना आए, राइट म्यूजिक प्ले कर रहा हो, बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अच्छा हो। कैसे करते हैं ना रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए एक एक चीज, जो कौन सा म्यूजिक कब प्ले करेगा, वो लय को कब ऊंचा करेगा, कब नीचा करेगा, वैसे ही मुझे अपनी एक्टिंग जो मैं इस जन्म में कर रही हूँ, हम एक्टर्स हैं, कहते हैं ना बाबा तुम हीरो एक्टर हो, तो उसके एक एक सेकंड पर मैं कितना ध्यान दूं, ये हमको प्रेरणा मिलती है। और देखो रिकॉर्डिंग की बात, आप एक मूवी रिकॉर्ड होती है ना जैसे, तो उसमें लोग एक्टिंग कर रहे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी किसी टाइम वो मूवी देखी हो गॉडफादर, तो उसके बैकग्राउंड म्यूजिक पर इतना अटेंशन दिया, वो आज तक फेमस है क्योंकि उस पर अटेंशन दिया। तो मैं अपने रोल पर इतना अटेंशन दूं कि सब मेरा रोल जो है वो गायन लायक बने, पूजनीय बने। पहले गायन फिर पूजनीय, गायन तो थोड़ा सा लोअर स्टेटस है, दीदी उस चक्र, मेरा कर्म कैसा हो। हाँ जी बोलो अरिंद। दीदी उस चक्र को देख के अपने आप में एक उमंग भी आता है, उत्साह भी आता है कि मैंने पहले भी, आज से 5000 साल पहले भी मैंने इतनी ही मेहनत की है, मैंने ऐसे ही अपने आप को इतना पुरुषार्थ करा है, या मैंने अपने आप से बाबा को मिली हूँ। तो उससे कई बार क्या होता है, हम ये नहीं सोचते कि अब पुरानी चीजों को नहीं सोचते, जो बीत गया वो बीत गया, पर आने वाला ऐसे लगता है कि नाउ वी शुड डू ऑल द बेस्ट, यू नो, एवरीथिंग वी शुड डू इन 100% लाइक दैट। ऐसी फीलिंग आती है। तो बाबा ने भी कहा ना, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी यही बोला कि मैं भी जोरी बनूंगा, मैं भी ऐसे ही शिव बाबा फिर आएंगे 5000 साल बाद, और फिर मैं हमें बाबा फिर से मिलेंगे। चलिए अब भंडारे। मेरे साथ क्या हुआ, मैं यही सुन रही थी आशा दीदी का, और मैं 2 मिनट को बाहर गई सबके सामने, तो उसी टाइम पे इतनी जबरदस्त परिस्थिति आई और मैंने वापस उल्टा सीधा जवाब दे दिया, पूरा फेल हो गई। मैंने कहा क्या करूं, यू नो, पर एकदम से फिर दीदी की बात याद आई तो फिर शांति की। हाँ, तो फिर कोशिश करी कि सबको शांति की किरणें दो तो सब शांत हो जाए किसी तरह। चलो फिर अब भंडारे पर आते हैं। आज भंडारे के लिए बाबा ने क्या क्या कहा? ये सारा बाबा का ही भंडारा है और हम सब निमित्त हैं। और आप क्या बोल रहे थे दिलीन भाई? मन से समर्पित होना है। फिजिकल समर्पण तो जो सिस्टर्स हैं, हमारी भाई हैं, अपने सेंटर्स पे आश्रम में रह रहे हैं, वो हैं, वो तो गिने चुने हैं, सब तो सेंटर में रह नहीं सकते। तो सरेंडर हमें कैसे होना है? मन से होना है। तो हम अपनी दीदी ने ये भी कहा कि 50% अगर ज्ञान देने का है तो दादी कहती थी कि 50% खाना बनाने वालों का और भंडारे का भी है। The only thing I didn't understand was कि if a man surrenders and he is the one who's earning, so from where will the woman eat? So and if the woman surrenders, it doesn't matter. कुछ ऐसा बता रही थी, वो मुझे समझ नहीं आया। मतलब क्योंकि कमाई वो कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कमा रहा है तो पैसा उसका है, तो वो कैसे खर्चा करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बताया दीदी ने, है ना। पर आपको ये सोचना है मेरे को अपने मन से सरेंडर करना है। आप जब भोजन खाओ बाबा को समर्पित करो, बाबा को बुलाकर बाबा के साथ खाओ, तो वो खाना ब्रह्म भोज बन जाएगा। आप खाना बनाते हुए बाबा को बुलाकर खाना बनाओ, है ना। जो कटिंग करनी है आप किसी से करा सकते हो, खाना बनाते हुए अपने आप बनाओ, बाबा के गीत लगा के बाबा की याद में बनाओ, तो वो ब्रह्म भोज बन जाता है ना। क्योंकि दोनों अगर चले तब तो वो है एक भंडारा, पर हमने तो बाबा को अपना पूरा घर समर्पित कर दिया, वो भी आप समझो शिव बाबा का ही भंडारा है। दिलीन भाई आप कुछ और भी कह रहे थे?
हाँ, सत्युग के अंत, हाँ, सत्युग के शुरू तक और संगम के अंत तक चलता है, राइट। और क्या बोला भंडारे के लिए? बाबा ने कहा भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। आज ये लाइन भी आई है कि भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। उसके मतलब काल कंटक दूर मतलब यही होगा ना दीदी, जैसे कि अकाले मृत्यु। कुछ अकाले मतलब अगर हम भंडारे से खा रहे हैं बाबा के, तो हमारे को कोई किसी तरह का कष्ट नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। काल कंटक मतलब जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आएगी भी, वो तो आएगी, कर्म के भोगना है, हमें महसूस नहीं होगी, तो वो काल कंटक दूर हो जाएगा। और कुछ बोलना चाहते हो भंडारे के? दीदी हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाए, हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल। और देवराज भाई आप क्या? जी, बाबा ने कहा कि हम ट्रस्टी बनकर और श्रीमत पर चलकर खर्च आदि करते हैं, तो तब वो भी जो है वो शिव का भंडारा ही कहलाता है वो। राइट। तो हम अपने मन से क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस उसकी है। और इस पे मैं आपको एक दादी जी की बात बताना चाहती हूँ। गुलजार दादी जी से एक बार एक सिस्टर है, उन्होंने पूछा, दादी आपने तो मतलब दादी तो बहुत एलिवेटेड सोल ना, उनके खुद के तन में आ रहे हैं बाबा, तो आप कोई छोटी सी युक्ति बताओ जो हम इजीली कर पाए। दादी ने बोला, आपके मुख में जो जाए बाबा की याद के बिना ना जाए, देन यू हैव डन इट। हम क्या करते हैं, हम खाना हमारे सामने आता है, हम बाबा को जरूर याद करते होंगे, पर क्या खाते समय पूरे समय बाबा की याद बनी रहती है कि नहीं, इसको हमें अटेंशन देनी। पूरे समय तो नहीं, बीच बीच में मैं करता रहता हूँ, मैं खाते खाते भी। हाँ, अब पूरे समय अब फोकस देखो आपका बढ़ रहा है ना देवराज भाई, आप बहुत अटेंशन दे रहे हो अपने पर, रात को आप 2 घंटे मुरली भी आराम से पढ़ते हो, सब कर रहे हो, तो जो भी दादी ने बताया इसका मतलब यही है ना कि सब कर नहीं पा रहे हैं, राइट। ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे, मैं खाते खाते भूल जाता हूँ, फिर ही यूज्ड टू पिंच हिमसेल्फ कि भाई बाबा को फिर से भूल गए, बाबा को फिर से भूल गए। तो कहने का मतलब ये है, बीच बीच में याद कर रहे हो, इसका मतलब आपको बहुत अटेंशन है, उसको बस थोड़ा सा और बढ़ाते जाओ कि हमारा सारा टाइम अटेंशन रहे। मेरे मुख में अगर पानी जा रहा है तो बाबा की याद के बिना ना जाए, हर चीज में, और वैसे तो हर कर्म में, पर खाने के लिए दादी ने इसलिए बोला, हम कोई भी इस चीज पर अटेंशन दे सकता है, इसमें कोई बहुत गहरे ज्ञान की या किसी बात की जरूरत नहीं है ना। कोई थोड़ा सी माताएं थोड़ी अनपढ़ जो होती हैं, उनको भी ये बात बोल दो तो वो कर लेती हैं। एंड द अमेजिंग थिंग इज, माताएं बहुत एक्यूरेटली करती हैं, उनकी भावना बहुत श्रेष्ठ। जो मतलब मैं बता रही हूँ, जो थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं होती ना, तो उनको कुछ अनलर्न नहीं करना होता, उनको ज्यादा कुछ इतना पता भी नहीं होता। हमने इतनी सारी बातें पढ़ के सीख ली, पीएचडी कर ली, रिसर्च कर ली, पढ़ा दिया, लिखा दिया, हमें बाबा ने जो लौकिक वाली पढ़ाई, उसको फिर अनलर्न करना, अपने पक्के वाले बिलीफ सिस्टम्स बना के उन्हें अनलर्न करना पड़ता है। तो ये है। चलिए आज तो इस पे मैं एक बात और ऐड करूंगी, कोई भी एक बात ले लो आप मुरली से और उसके ऊपर सारा दिन अटेंशन रहे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हर बात दूसरी से कनेक्टेड है। बाबा के चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर बात एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन सी बात, जैसे आप अगर बोलते हो मैं आत्मा शांत स्वरूप, वो प्रेम से भी कनेक्टेड है, शांत हो ही नहीं सकते अगर मन में हेट्रेड है ना। ऐसे अगर आप देखो, सातों गुण, आठों शक्तियां सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो ये है, कोई भी एक बात ले सकते हैं। हाँ जी, और कोई पॉइंट लेना है? दीदी बाबा ने स्वर्ग के लिए बोला, जो स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है, जैसे लोग 7 वंडर्स दिखाते हैं अक्सर, एवरीबडी नोज दैट, तो उनमें से सबसे बड़ा वंडर जो है वो एक स्वर्ग है, जो हम जा रहे हैं, सतयुग, राइट ना। तो
और एक और आप बाबा ने थोड़े से न्यू टर्म्स जो यूज करे उनके ऊपर थोड़ा अटेंशन है। हाँ दीदी, क्या न्यू टर्म्स यूज करें? दीदी बाबा ने आज न्यू टर्म्स में ये बोला कि हम रूहानी संप्रदाय, निराकारी संप्रदाय, ईश्वरीय संप्रदाय, निराकारी, हाँ आज निराकारी संप्रदाय, बाकी तो हम सुनते आए हैं ईश्वरीय संप्रदाय और है ना आसुरी, और आज बाबा ने निराकारी से और भी 2 और वर्ड्स हैं। एक धीरेन भाई ने पहले यूज अभी किया था, आत्म अभिमानी के लिए क्या बोला? रूह अभिमानी, और है ना, और एक और बाबा ने बोला, नॉर्मली बाबा कहते हैं घोर अंधियारा, और आज बाबा ने बोला घोर सुजरा। हाँ बाबा तो वर्ड्स का वो है ना माहिर, कैसे भी यूज करके हमारे उससे क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है हमको, जैसे यूज करते हैं ना बाबा वर्ड्स को। चलिए, अच्छा, और नशे के आज कौन से पॉइंट है? चलो हम सब एक एक नशे का पॉइंट बोलते हैं, जो हमें जिस चीज से नशा है। मुरली रिवाइज भी हो जाती है और हमारा मनन चिंतन चलता है ना, जो बाबा कहते हैं पहले मनन चिंतन चलता है, पहले चिंतन फिर मनन और फिर मगन, वो हमारे को योग करने में मदद करता है। चलो, आज कौन सा पॉइंट हमको नशे का लगा? बस आज ये वाले पॉइंट बाबा ने कितना बढ़िया बोला। मुझे तो वरदान वाला पॉइंट ही सबसे नशे वाला लगता है। अच्छा, हाँ सच में मैं बोल दूं वो लाइन जरा सा? बिल्कुल बोलिए। जी, वो है कि बीज रूपी बाप की याद से बिंदी लगाकर रंग बिरंगी बातों के विस्तार रूपी वृक्ष को एक तरफ करके, एक किनारे करके सहज योगी बनना है। इसी बात को मैंने अपने लिए रखा है मैंने, क्योंकि बीज से जब हम कनेक्टेड होते हैं तो सबसे ज्यादा सुख उसमें ही है और सबसे ज्यादा एलिवेशन वही है। एक है हमारा सूक्ष्म लोक और एक है हमारा मूल वतन। बाबा कहते हैं इन दोनों में ही रमण करते रहो, जब कर्म कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे बैठे रहो। तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे, फरिश्ता बनते जाएंगे, और बाबा के साथ बीज रूप के साथ बैठेंगे तो बीज रूप अपनी स्थिति को भी हम प्राप्त करेंगे ना, और उसी को ज्वालामुखी योग कहते हैं। तो ज्वालामुखी योग में जब हम जो कहते हैं ना, कहते हैं कि बीज से कनेक्ट हो जाओ, उसको ज्वालामुखी योग, करेक्ट। पर जब कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति के अंदर हम उसके अंदर एकदम फोकस हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो वो ज्वालामुखी योग के समान हो जाती है। अभी करेंगे योग ना, उसी को ले लेंगे। और जो थोड़ा उसके जो वरदान का जो है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी। क्योंकि जो विस्तार होता है वो आकर्षक होता है, क्योंकि जो बीज है, बीज डाला तो पेड़ जो आता है, उसके फूल आ रहे हैं, हम उसके ऊपर हमारी अटेंशन उस पर जाती है। तो जो बाबा कह रहे हैं विस्तार में ना जाओ, और विस्तार में जाकर क्या होता है, किसी भी चीज के जब विस्तार में जाते हैं हम उसमें लॉस्ट हो जाते हैं, बहुत उलझ जाते हैं दीदी, उलझ जाते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना। एक तो सॉल्यूशन नहीं मिलता और उसके अंदर ही हम रह जाते हैं। जो असली बात है हम उसको भूल जाते हैं। आप कई बार देखा होगा आपने, जो टीवी शोज भी आते हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। कई बार आर्ग्यूमेंट करते करते किस चीज की आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वो भी भूल जाते हैं। उसके ऊपर फोकस पर लाना पड़ता है एंकर को, क्योंकि कहीं और ही बिल्कुल भटक जाते हैं। हमारा हाल है। आप कुछ कह रहे हो हमको? नहीं, मैंने बोला डिस्ट्रैक्ट। हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब बीच में रहेंगे तो वहां से तो ऑटोमेटिक सब कुछ हमको मिलता रहेगा। ठीक है, एक बार स्लोगन भी ले लेते हैं, मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड। बाबा हमेशा रियल गोल्ड से कंपेयर करते हैं। आपको मालूम है देवी देवताओं के ऊपर जो गहने चढ़ाते हैं ना, वो रियल गोल्ड के बने होते हैं, उसके अंदर एलॉय मिक्स नहीं होता। जो मनुष्यों के लिए ज्वेलरी बनती है उसमें एलॉय मिक्स होता है, क्योंकि जो गोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट है। 24 कैरेट दीदी, 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनती है देवी देवताओं के लिए, क्योंकि वो 24 कैरेट गोल्ड के समान है। अच्छा, गोल्ड की क्या क्वालिटी है?
तानिश नहीं होता, काला नहीं होता। हाँ, काला नहीं होता। दूसरा सॉफ्ट होता है, malleable, नम्रता, वो एकदम मोल्ड हो जाता है, एडजस्ट हो जाता बोल है ना। उसकी चमक कभी कम नहीं होती, तानिश में होता और मतलब। जो तो अब तो बहुत टाइम आ गया, आई मीन अब तो कलयुग टाइम आ गया है, पर पहले हमारे पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की ज्वेलरी भी 24 कैरेट की ही होती थी, so they were also almost pure at that time. हाँ, मतलब यस, आज के हिसाब से तो प्योर ही हुए, है ना। तो मतलब रियल, तो मैं और मेरेपन का मैक्सिमम अलॉय बाबा ने क्या, किस चीज का है, मैं और मेरापन। तो मैं मेरापन आता है बॉडी कॉन्शियसनेस से। किस किस चीज का मैं और मेरापन होता है? सब कुछ मेरा, मेरी चीजें, मेरा, पोजेशंस possessions, और relationships, और Talents, सूक्ष्म, हाँ जी, talents, qualities, या पदवी, पदवी और पैसा, पैसा, मेरा मेरा आइडिया, पैसा, मेरा आइडिया। मेरा मैंने आइडिया। बताया था आप, कोई कोई बात गलत हो जाती है ना, हम कहते हैं ना, मैंने कहा था ना आपको, मैंने कहा था, कोई चीज ऐसे। तो ये वाली क्या चीजें ये सारी हैं, ये मैं मेरापन। तो मैं और मेरे के लिए बाबा क्या कहते हैं, मैं इक्वल्स टू मैं आत्मा, मेरा बोलो तो मेरा बाबा। तो सारी चीजों से हटकर हम फिर ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी को, अच्छा, ट्रस्टी की क्या क्या क्वालिटीज होती है, बाबा क्यों कहता है बार बार ट्रस्टी? हम सबको पता है, थोड़ा रिविजन हो जाता है ना। ट्रस्टी क्या करता है? सरेंडर दीदी, सरेंडर कर देते हैं। ट्रस्टी मींस यू हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग। पर जो लौकिक ट्रस्टी होता है वो क्या करता है? ट्रस्टी जो है मालिक होते हुए भी हाँ, वो मालिक नहीं होता। trustee is supposed to be the most truthful and very loyal and also I mean very honest. Trustee की सबसे बड़ी क्वालिटी है honesty. ठीक है, और क्या आप क्या बोल रहे थे देवराज भाई? मैं कह रहा था कि ट्रस्टी होते हुए, ट्रस्टी मालिक होते हुए मालिक नहीं होता, उसे सब कुछ उसको हैंडल करने का अधिकार होता है, लेकिन उसको सोच समझ करके सही ढंग से निश्चित नियम के अनुसार ही उसको हैंडल करना होता है, क्योंकि उसका कुछ होता नहीं, वो उस चीज को संभाल रहा होता है, यही मतलब है। और मैं और मैंपन नहीं होता ना दीदी, कि मैंने किया, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं और मैंपन दोनों नहीं होते उसमें। और भावना, हम सब कुछ बाबा का है, तो अगर हम यूज करेंगे तो यू यूज एवरीथिंग जुडिशियसली, है ना। और ट्रस्टी जो होता है, जैसे किसी की चीज को संभाल रहा है, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं करता, एक्यूरेट चलता है और साक्ष्य डिटैच होता है। क्योंकि वो डिटैच है, वो सारी चीज को एक्यूरेट कर सकता है। तो मेन पॉइंट ट्रस्टी का क्या है कि हम साक्षी हो जाएं, तब हम सब कुछ एक्यूरेटली करते हैं। जैसे हमने एडवाइस देना हो, है ना, मैं अभी आपको बोलूं मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे आप बड़े अच्छे से सारा ज्ञान युक्त एडवाइस दे सकते हो क्योंकि साक्षी है। और खुद के लिए सिमिलर प्रॉब्लम आ जाए तो 10 फोन करते हैं हम, तुम बताओ क्या करूं, तुम बताओ क्या करूं, क्योंकि उसमें मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो मेन पॉइंट है क्या बाबा, जो ट्रस्टी कहते हैं बाबा, कि हम डिटैच्ड होते चले, ठीक है ना दीदी। पर जो कलयुग में जो ट्रस्टी चल रहे हैं आजकल, उनमें भी बहुत करप्शन है। डिटेलिंग में अगर हम जाएं, वो कहते हैं ट्रस्टी, उसमें हम पैसे भी देते हैं, चेक भी, पर पता नहीं वो पैसा कहाँ जाता है, किधर यूज होता है, किस काम के लिए। क्योंकि दुनिया कलयुगी है ना, कलयुगी है, क्योंकि छोड़ नहीं पाते और चीजों में लगाव आ जाता है ना। तो जहाँ लगाव की बात है ना, वो स्टोरी सुनी आपने ईगल की ना? ईगल की स्टोरी क्या है कि वो एक ईगल ना पेड़ को पकड़ के बैठी हुई थी। तो राजा ने ऐलान किया कि इसको जो उड़ा देगा उसको इनाम बहुत, है ना। और जो बहुत लोगों ने कहा हम उड़ाएंगे, और जो नहीं उड़ा पाता था उसको दंड मिलता था। क्या दंड था, दैट इज बियॉन्ड डिसाइड्स द पॉइंट। तो एक दिन किसी ने आके बोला जी वो ईगल तो उड़ गई। तो राजा ने बोला किसने उड़ाया? पता चला कि एक ऐसे लकड़ आ रहा था, उसने उड़ाया। उसने तो ऐसे टहनी को काट दिया, वो उड़ गई।
तो हम कौन सी टहनी को पकड़ कर बैठे हैं, है ना। कई बार हम टहनी कौन सी सूक्ष्म हो जाती है, जब हम ज्ञान में आते हैं, हम किसी ना किसी भाई बहन को अपना इष्ट बना लेते हैं। जो हम भक्ति मार्ग में करते हैं, देवी देवताओं की पूजा, ये दुर्गा माँ की पूजा, दुर्गा माँ को मेरे को बहुत कर्म कांड होता है, उसमें ऐसे करना है, ज्वाला देवी, फलाना देवी या जो भी है, हम उसको इष्ट बनाकर उसका जो कर्म कांड करते हैं। तो हम कई बार ब्राह्मण आत्माओं को भी अपना इष्ट बना लेते हैं। तो वो क्या हो गई, टहनी। टहनी को पकड़कर हम कभी जड़ तक और फिर बीज तक नहीं पहुंचेंगे। पकड़ना है जड़ को, क्या नहीं, बीज को पकड़ना है। बाबा है हमारा टीचर, सब बाकी निमित्त हैं, सब में गुण है, बहुत अच्छे हैं, पर मेन कौन है, बाबा। ये हमको याद रखना है ना। तो ये ईगल की स्टोरी मुझे याद, इस बात से याद है। तो अभी योग करेंगे, कोई और पॉइंट रहता है? आपने बाबा ने एक तो चक्र के चित्र का बोला और एक और चित्र की आज बात करी, कौन सा चित्र है वो? गोला, गोला, त्रिमूर्ति, 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 हाँ त्रिमूर्ति। कि बाबा ने बोला ये चित्र भी बहुत वैल्यूएबल है। क्यों? वो हमें क्या याद दिलाता है, शिव बाबा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का देवता है, और बाकी तीन कौन है, सूक्ष्म पतन के देवता। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो शंकर सो ब्रह्मा, बस। सीढ़ी का भी चित्र का ये जिक्र किया है। तो ये चित्रों का आज बाबा ने वर्णन किया है। अब हम आज जो योग करेंगे, ABC। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। जो भी आपको मैं स्थिति का बोलूंगी ना, उस स्थिति में 1 मिनट स्थित होने का हम एफर्ट करेंगे, हम अपने फोकस को बढ़ाएंगे, ठीक है, मी इंक्लूडेड। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को पूरी तरह स्थिर कर देंगे, पूरा फोकस अपना शरीर पर लेकर आएंगे कि शरीर कंफर्टेबल है, बैक रेस्ट नहीं लेंगे, कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर नीचे हो, आलती पालती मारी है तो वो कंफर्टेबल हो, हाथ या तो थाइस पर रख लें या एक के ऊपर ही रख लें, और इस स्थिति को एकदम पक्का कर लें, ताकि पूरे योग के दौरान हमें हिलना ना पड़े। और अपना फोकस, पूरा फोकस अपने ऊपर लेकर आएंगे। ए, अंतर्मुखी, अंतर में जाकर हम स्वयं पर फोकस करें। मैं सितारा, परम धाम से आई, इस शरीर को धारण कर अपना रोल अदा करने, ज्योति बिंदु सितारा। सारा फोकस स्वयं पर, और स्वयं की सारी विशेषताएं उनको इमर्ज करेंगे। मैं अविनाशी सितारा, परमात्मा का लाडला बच्चा, मुझे केवल सितारा ही दिख रहा है।
बी ब्रह्मलोक। चले ब्रह्मलोक में सुनहरा लाल प्रकाश, हम आत्माओं का घर। 1 मिनट यहाँ के साइलेंस को अनुभव करें। डीप साइलेंस, निर्वाण धाम है ये। सी स्वयं का चिंतन, परम धाम का चिंतन। डी दूर देश का रहने वाला शिव बाबा। सारा फोकस इस दूर देश के रहने वाले पर। ई एनर्जी जो इससे मुझे प्राप्त, उसके बिल्कुल करीब, उसके पास उसकी एनर्जी और मेरी एक हो गई। एक के साथ एक की याद। एफ आ जाए परम धाम से सूक्ष्म लोक। मैं फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सामने, शिव बाबा उनके माथे के बीच चमक रहे हैं। और आज का मुरली से जो हमारा संकल्प है, जो हम हर ट्रैफिक कंट्रोल पर यूज करेंगे, बाबा से शेयर करें। और बाबा से सफलता का वरदान लेंगे।
और अब मैं फरिश्ता वापस नीचे धरती पर अपनी स्थूल देह से मर्ज हो गया, अलाइन हो गया। मैं माथे के बीच चमकती हुई अविनाशी ज्योति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। एक बार ये सब ओम शेयर शांति। करें अपना अपना, कल आत्मिक स्थिति कर पाए, कितना कर पाए, है ना? कर पाए दीदी, कल काफी बार किया है। काफी बार किया। अच्छा, और किसने किया? हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी करो। करा है ना? करा है, बस करना है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने किया, सारा दिन किया, तो आपके दिन की स्थिति में कोई अंतर रहा? हाँ, स्थिति बेटर हो जाती है ना जी। और किसी को बताना है अपना तो बता सकते हैं। दीदी 2 दफा करने की कोशिश की पर व्यर्थ बहुत आ रहा था, पर दिल नॉर्मल था, मतलब ठीक था। ठीक है, ओके। और किसी का? दीदी मैंने हाफ एन आवर कंटिन्यूअस आत्मिक स्थिति पे थी, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। पर उसको बड़ा देखो, हाफ एन आवर थे तो उसका इफेक्ट तो काफी देर चला होगा। हाँ, तो उसको करते चले। और देवराज भाई आपने नहीं बताया? जी, इसे देखो दूध की बोतल आ रही, वो मुझे घास ध्यान को बहुत बड़ी केंद्रित है, वो करने में रोज कह रहा है मदद काट रहा हूँ करेगा तो है नहीं। एक मिनट सिप्पी, देवराज भाई बता रहे हैं। हाँ जी इससे बताइए। मुझे ध्यान को केंद्रित करने में काफी मदद मिल रही है। मेरे को समझ नहीं आया, सॉरी, दोबारा बोलेंगे प्लीज? मुझे इससे ध्यान को केंद्रित करने में काफी मदद मिल रही है मुझे इससे। हाँ ना, केंद्रित करने में मदद मिल रही है, हमारा फोकस बेटर हो रहा है, योग बेटर हो जाता है ना? ठीक है। और सिप्पी व्हाट वर यू सेइंग? मैं ये कह रही थी कि वन परिस्थिति आफ्टर अदर वाज यस्टरडे वाज अ मैड डे, बट फिर मैं जब 5 सेकंड को भी 5 मिनट को भी वो आत्मिक स्थिति में होने की कोशिश कर रही थी, देन आई फेल्ट चलो कुछ तो स्ट्रेंथ आ रही है, और इट वाज अ फेल डे। नहीं, ऐसे नहीं बोलना फेल्ड है, एक वो चैलेंज आता है, परिस्थिति को बाबा कहते हैं, परिस्थिति मीन्स आपकी भाग्य चमक रहा है, तभी तो बाबा को याद करोगे और बनोगे। फिर आज सुबह मैंने सोचा बस आज तो बहुत अच्छा दिन होगा, ग्रेटफुलनेस से शुरू किया, फिर एक I tell you, it's very difficult to just keep quiet, and I think that is the only thing. अगर वो सीख लो तो सब कुछ हो जाएगा। जी। सविता, आरती, you want to say something? नरेश भी? दीदी 2 बार बाबा को याद कर पाए। 2 बार, अच्छा। आरती, what about you? दीदी जब काम में थे तो इससे पहले तो याद रहता है कि बाबा आप मेरे साथ रहो, और उनको मैं इमर्ज करके अपने साथ कार्य में ले जाती हूँ। लेकिन जब कार्य शुरू हो जाता है तो तब मैं भूल जाती हूँ, तब मतलब मैं कार्य में ही लीन हो जाती हूँ, और मेरे ख्याल से बाबा ही करवाते हैं वो कार्य भी कि ठीक ठाक हो जाए, लेकिन उस समय आत्मिक स्थिति में हूँ नहीं हूँ ये नहीं समझ में आता मुझे। आत्मिक स्थिति में हो मीन्स आप जो कर्म कर रहे हो नम्रता पूर्वक, मधुरता से, उसमें आपको कोई इरिटेशन नहीं हो रही, आप उस 7 गुणों को यूज कर रहे हो उस टाइम पे, स्थिति को चेक करो, स्थिति अच्छी है मतलब आप आत्मिक स्थिति में हो। ऐसे में आत्मा को 24 घंटे तो नहीं कर सकते ना, तो बीच बीच में जब अपने आप को रिमाइंड कराते हैं तो स्थिति वो बन जाती है, फिर उसे उल्टा नहीं निकलता। जी, अब जैसे 2 दिन में 2 टीचर्स ने रेजिग्नेशन लेटर्स भेज दी और मेल पे भेज दी, जबकि स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बाबा को बोला कि अब आप बताएं कि इससे कैसे डील करना है मुझे। तो
बड़े मतलब कोई नेगेटिव संकल्प नहीं हुआ, कुछ व्यर्थ नहीं हुआ, किसी के लिए भी नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मिड सेशन में कर दिया, मैं कहाँ से दूसरी टीचर्स ढूंढ के लाऊंगी, none of that. But I just told बाबा कि you help me deal with this situation, and बस ये याद किया पहले बाबा को, बैठ के उनको इमर्ज किया, फिर जब उनसे बात करी कुलीग से तो उन्हें बिल्कुल शांति से उनका सुना कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या है, एंड दैट इज इट. डिसीजन अभी नहीं लिया क्योंकि आई स्टिल डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू टेक द राइट डिसीजन राइट नाउ. मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आज फिर मैं बाबा को ही बुलाऊंगी कि आप आए और बात करें, डिसाइड क्या कहना है. राइट. सो यू आर यूजिंग बाबा एंड आपकी स्थिति ठीक है, तो समवेयर इट्स ऑल प्लेइंग आउट फाइन, है ना? आई गेस सो. एंड सविता यू वर नॉट वेल यस्टरडे, तो थोड़ा है ना, पर फिर भी कोशिश करते रहेंगे. ठीक है, चलो ओके जी. ओम शांति. ओम शांति दीदी. ओम थैंक यू शांति. दीदी. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. मैं कल हॉटपैक चला दिया होगा फिर. Recording stopped.